करता हूँ कि हमारी दावत का सम्मान करते हुए आप सब आज के इस प्रेस वार्ता के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑनरेबल एलजी साहब ने 11 अप्रैल 2026 को 100 रोजा नशा मुक्त जेएनके अभियान का आगाज किया था और तब से लेकर अब तक 1 महीना हो चुका है और हमने देखा कि इस 1 महीने में पूरे यूटी ऑफ जेएनके में एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है नशे के खिलाफ और जेएनके पुलिस जो हमेशा से नशे के विरुद्ध अग्रेसर रही है उन्होंने भी अपनी कार्रवाई को तेज किया है और लोगों की तरफ से जो अच्छा प्रतिसाद हमें मिल रहा है उसकी बदौलत हम रोज नशे के खिलाफ एक नया मास्क खोल रहे हैं। तो आज की इस प्रेस वार्ता का मकसद यह है कि 1 महीने के इस कार्यकाल में अनंतनाग पुलिस ने अनंतनाग जिले में किस तरीके की कार्रवाई की है और किस तरीके से हम नशा मुक्त अनंतनाग की तरफ बढ़ रहे हैं, इस चीज से आपको आगाह किया जाए। 11 अप्रैल से लेकर 11 मई यानी कि 1 महीने के पीरियड में अनंतनाग पुलिस ने 120 एनडीपीएस के मामले दर्ज करते हुए 118 नारकोटिक पेडलर्स को गिरफ्तार किया है और इन सब से 300 किलो से ज्यादा कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस हमने बरामद किए हैं। साथ ही साथ नारकोटिक पेडलर्स की अवैध प्रॉपर्टीज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 ऐसी प्रॉपर्टीज जो नारकोटिक पेडलर्स ने नशे के अवैध पैसे से निर्माण की थी, ऐसी 14 प्रॉपर्टीज को हमने अटैच किया है जिनकी कुल मालियत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। साथ ही साथ 2 ड्रग पेडलर्स जिन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा करते हुए इलीगल प्रॉपर्टीज बनाई थी, ऐसी 2 प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करने में हमें कामयाबी मिली है जिनकी कुल मालियत 3.5 करोड़ रुपए की। अनंतनाग जिले में अब तक अनंतनाग पुलिस ने 300 मरलों पे मुश्तमिल जो इलीगल पॉपी कल्टीवेशन था उसको डिस्ट्रॉय किया है और लोगों को इन केसेस में अरेस्ट भी किया है। साथ ही साथ 1084 किलो का जो सीज्ड कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस था उसको डिस्पोजल करने में भी अनंतनाग पुलिस को कामयाबी मिली है। अनंतनाग पुलिस यूटी ऑफ जेएनके की पहली पुलिस है जिन्होंने सेक्शन 52A एनडीपीएस एक्ट के तहत जो सीज्ड कन्वेंस होता है यानी नारकोटिक केस में जो गाड़ियां सीज की जाती है, यूजुअली ये गाड़ियां जो है फिर ओनर को रिलीज हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमने सबसे पहली पहल की है इसमें और इन गाड़ियों का सरकारी तरीके से ऑक्शन करने का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है और हाल ही में एक ऐसे केस में हमें कामयाबी भी मिली है। हमने स्पेशल फोकस जो है ड्रग पेडलर्स के ऊपर किया था और जो लेडीज है वो भी ड्रग पेडलिंग में मुलव्वस पाई जा रही है और इस चीज पे काम करते हुए अब तक 3 फीमेल अक्यूज को अरेस्ट करने में अनंतनाग पुलिस को कामयाबी मिली है। जो ऑनरेबल एलजी साहब के डायरेक्शंस थे कि जो ड्रग पेडलर्स है उनके ड्राइविंग लाइसेंसेस, उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को जो है निरस्त किया जाए, उनके डायरेक्शंस का कैंसिल करवाए हैं और 9 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हमने कैंसिल करवाई है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि अनंतनाग में पिछले महीने भर से हमने रोज ब रोज नार्को कैसोस को लॉन्च किया है और अब तक 80 जगहों पे जो हॉटस्पॉट्स थे हमारे नार्कोटिक्स के और जो किंगपिन्स है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स है नार्कोटिक्स के, ऐसे 80 मकानों पे जो है हमने छापे मारे हैं और 119 हैबिचुअल ड्रग पेडलर्स को हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जेरबंद किया है। साथ ही साथ जो मेडिकल शॉप्स कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, ऐसे मेडिकल शॉप्स जो 45 जिनकी संख्या है, इन पर हमने ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर छापेमारी की और 15 मेडिकल शॉप्स को हमने सील किया है जो कानून की खिलाफवर्जी करते रहे हैं। अब तक हमें कामयाबी मिली है 2 नारकोटिक हाइडआउट्स बर्स्ट करने की, उसकी जानकारी हमने आपके साथ साझा की थी। ये प्रॉपर कॉन्क्रीटली बिल्ट हाइडआउट्स है जो नारकोटिक पेडलर्स ने अपने घर में नारकोटिक्स का स्टोरेज करने के लिए बनाए थे। ऐसे 2 नारकोटिक हॉटस्पॉट्स को हमने अब तक डिस्ट्रॉय किया है और आगे की कार्रवाई हमारी इस पे जारी है। हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अनंतनाग पुलिस के 50 आईओज को हम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मुहैया करा रहे हैं एक्सपर्ट्स के जरिए। अनंतनाग पुलिस पहली ऐसी पुलिस है जिन्होंने नारकोटिक पेडलर्स और एनडीपीएस केस से अक्यूज जो वाबस्ता रहते हैं उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस डिनाई करने का डिसीजन लिया है और ऐसे तमाम लोगों को अब से कोई भी वेरिफिकेशन, पासपोर्ट, जॉब वेरिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि अनंतनाग पुलिस हर फ्रंट पे जो है
कार्रवाई कर रही है और इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद जो है हमें लोगों की तरफ से मिला है। अब तक 533 कॉल्स हमें अपने जो हेल्पलाइन नंबर्स हमने जारी किए थे, पर्सनल नंबर्स हमने शेयर किए थे लोगों के साथ, इन नंबर्स पे हमें 533 कॉल्स रिसीव हुई है जिसपे लोगों ने हमसे नार्कोटिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना विश्वास हम पर दिखाया है और अब हमारी कोशिश रहेगी कि इस जंग को ऐसे ही जारी रखा जाए जब तक हम अनंतनाग को नशा मुक्त ना बनाएं।